नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। आज मैं आपको कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के उत्तर बताने जा रहा हूँ। जो ये पुस्तक है इसको वर्क बुक बोलते हैं, क्या सॉरी इसको ब्रिज कोर्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ब्रिज कोर्स। तो ये आपको स्कूल से प्राप्त हुई होंगी ब्रिज कोर्स की पुस्तकें। इसमें ये जो आपकी ये वर्कशीट है, ये वर्क बुक है, ये लर्निंग आउटकम पर आधारित हैं। किस पर? लर्निंग आउटकम पर आधारित हैं। आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आपको तो ये स्कूल से प्राप्त हुई हैं, तो आपको इनको भर के इस अपने स्कूल में जमा करना है। तो दोस्तों, मैं आपको आज की इस वीडियो में विज्ञान विषय का जो आपका अध्याय 6 है, देख सकते हैं ये अध्याय 6, हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो आज मैं आपको इस अध्याय के उत्तर बताऊंगा। तो दोस्तों, अच्छे से आप उत्तर देख लीजिएगा और अपनी बुक में लिख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये अध्याय आपको दिया गया है यहाँ पर, ये देखिए लिखा हमारे ओर। तो आपको ये पूरा एक बार पढ़ लेना है। इन परिवर्तनों के जो क्रियाकलाप दिए गए, एक बार इनको पढ़ लेना आपको, है ना। उसके बाद इसमें दिया गया क्रियाकलाप 3, परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित नहीं किया जा सके। जो उत्क्रमित नहीं किए जा सकते उनके परिवर्तन दिए, जो परिवर्तन किए जा सकते हैं वो दिए हैं, ठीक है। ये क्रियाकलाप बहुत बढ़िया दिए गए हैं, बहुत अच्छे तरीके से ये बुक बनाई गई है। तो आपको एक बार बच्चों पढ़ लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर वर्कशीट दी गई है, वर्कशीट 1। तो ये वर्कशीट यहाँ से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले मैं आपको आज की इस वीडियो में बता दूँगा प्रश्न उत्तर एक आज अपन। और अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी, पहले की भी मैंने सॉल्यूशन डाल दिए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, देख लेना। इसी पर एक्सप्लोर टूवर्ड्स स्टडी चैनल का नाम है, तो इस पर आप जाकर देख सकते हैं। मैंने पहले के सॉल्यूशन डाले हैं। ये तीसरा भाग है। कौन सा? ये तीसरा भाग है। इसके पहले 2 भाग मैं डाल चुका हूँ। तो अगर आपने नहीं देखे तो वो सबसे पहले वो जाकर देख लीजिए एक बार। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया गया है। उदाहरण देकर उत्क्रमित किए जाने वाले तथा उत्क्रमित न किए जाने वाले परिवर्तनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें अपन को क्या बताना है कि जो उत्क्रमित किए जा सकते हैं वो बताने हैं, और जो उत्क्रमित नहीं किए जाने वाले परिवर्तन हैं उनके क्या बताना है, अंतर बताना है, ठीक है। तो उनका अंतर बताना, अपन को इसमें क्या लिखना है, अंतर लिखना, डिफरेंस लिखना है। तो चलिए देखते हैं उत्तर में अपन क्या लिखेंगे इसके। सबसे पहले अपन उत्तर में देखिए लिखेंगे कि उत्क्रमित परिवर्तन, ये स्टार्ट है उत्क्रमित परिवर्तन, और ये अनुक्रमित परिवर्तन, जो परिवर्तन नहीं किए जा सकते, और जो उत्क्रमित परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन, उत्क्रमित परिवर्तन मतलब क्या होता है, ऐसे परिवर्तन जिससे पदार्थ को पुनः पूर्व में स्थिति में लाया जा सके, उत्क्रमित किया जा सकने वाला परिवर्तन कहलाता है। उत्क्रमित परिवर्तन क्या कहलाता है दोस्तों? बच्चों, जो परिवर्तन अपन पदार्थों में कर सकें, जैसे अगर गुब्बारा है तो गुब्बारे में अपन लोग अगर उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, उसमें हवा भरेंगे वो फूल जाएगा, उसमें हवा निकालेंगे तो वो पिचक जाएगा। तो ये क्या है? उत्क्रमित परिवर्तन, मतलब अपन ये परिवर्तन कर सकते हैं। कागज़ का हवाई जहाज़ बना सकते हैं आप, उसको फिर से कागज़ बना सकते हैं। ये क्या है? ये उत्क्रमित परिवर्तन कहलाते हैं। इसी प्रकार आप देखिए दूसरा प्रश्न दिया गया, दूसरा उन्होंने पूछा था कि अणु उत्क्रमित क्या होता है। तो अणु उत्क्रमित क्या होता है? ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ को पुनः स्थिति में नहीं लाया जा सकता है। इसमें क्या हो सकता है? इसमें पुनः स्थिति में लाया जा सकता है पूर्व की स्थिति में। और अणु उत्क्रमित में क्या होता है? पदार्थ को पुनः स्थिति में नहीं लाया जा सकता है। वो क्या कहलाता है? अणु उत्क्रमित परिवर्तन कहलाता है। उदाहरण देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा है रोटी, पहिया, जलती मोमबत्ती, है ना। अगर आपको ये उदाहरण नहीं लिखने हैं तो आप दूसरे उदाहरण भी लिख सकते हैं, पर मैंने जो उदाहरण लिखे वही आप लिख लीजिए, उचित रहेगा आपको और सरलता भी जाएगी। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न दिया गया है, ठंडे दूध से गर्म दूध करना। जो ठंडा दूध रहता है उससे अपन को गर्म दूध करना है जैसे, तो दूध से पानी बनाने में उत्क्रमित किए जा सकते हैं, क्या क्या किया जा सकता है? तो ये क्या है? उत्क्रमित किया जा सकता है। जैसे एक ठंडा दूध से गर्म दूध करना, ये उत्क्रमित प्रक्रिया है, परिवर्तन है। और दूध से पनीर बनाना, दूध है अब उससे पनीर बनाना, ये उत्क्रमित परिवर्तन नहीं है। चलिए देखते हैं प्रश्न तीसरा क्या है। पकी हुई रोटी से गूंथा आटा बनाया जा सकता है। जो पकी हुई रोटी है उससे गूंथा आटा बनाया जा सकता है क्या? नहीं बनाया जा सकता कि बनाया जा सकता है। ये कौन सा परिवर्तन है? ये अपन को प्रश्न में पूछा गया है। तो पकी हुई रोटी से गूंथा आटा नहीं बनाया जा सकता, यह
उत्क्रमित परिवर्तन है या उत्क्रमित ना किए जाने जा सकने वाला परिवर्तन है। ये कौन सा परिवर्तन है? अनु उत्क्रमित परिवर्तन है। ठीक है, इसी प्रकार चौथा प्रश्न क्या दिया गया है कि चौथा प्रश्न क्या पूछ रहा है, चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है। अपन जब चित्रकारी करते हैं कोई भी चीज़ में तो उसमें क्या होता है, वो परिवर्तन हो जाता है ना, मतलब जो प्लेन रहता है, खाली रहता है, उसमें परिवर्तन। तो क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? क्या उसको आप उत्क्रमित, अगर आपने पेन से कोई भी परिवर्तन किया उसमें ड्राइंग शीट में, तो वो परिवर्तन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना। तो वो कौन सा परिवर्तन है? उत्क्रमित परिवर्तन है। चलिए दोस्तों, देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। पांचवा प्रश्न अपन से पूछा गया है, कली से, पांचवा प्रश्न है, कली से फूल का खिलना कौन सा परिवर्तन है? जो कली रहती है फूल की, आपने देखी होगी, एक ऐसी बॉडी टाइप की रहती है, कली कहलाती है। तो जो कली रहती है, इससे फूल कैसे बनता है? एक फूल है तो वो कैसे बनता है, इससे ये कैसे बनता है? तो उत्क्रमित ना किए जाने वाला परिवर्तन है। आप क्या इसको, इस फूल को फिर से कली बना सकते हैं? नहीं बना सकते। ये इससे बस ये बन सकती। तो ये क्या है? उत्क्रमित परिवर्तन है। तो इसी प्रकार आपको इसमें लिखना था कि कौन सा परिवर्तन है। इसमें ये पूछा गया था कि ये कौन सा परिवर्तन है, तो ये कौन सा परिवर्तन है? उत्क्रमित ना किए जाने वाला परिवर्तन है। ठीक है, इसी प्रकार आप देखिए वर्कशीट 2 में क्या पूछा गया है कि सॉरी ये कहाँ चला गया इस वाला। चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछा है कि बैलगाड़ी के पहिए पर धातु की रिम को कैसे चढ़ाया जाता है। जो वो एक आपने देखा होगा बैलगाड़ी रहती है, ऐसे उसका पहिया रहता है, तो उसके ऊपर एक रिम चढ़ाई जाती है लोहे की, तो वो कैसे चढ़ाई जाती है, इसमें ये पूछा है। तो अपन देखिए बैलगाड़ी के पहिए पर लोहे की रिम को कसने के लिए रिम को कसने के लिए रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे से थोड़ा सा छोटा बनाते हैं और गर्म करने पर रिम पर चढ़ जाता है। अब पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डालिए जिसमें रिम ठंडा हो जाता है और पहिए के ऊपर कस जाता है। ठीक है, जो ये पहिया रहता है उसको पहले छोटा बनाया जाता है, परंतु जब उसको गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाता है, फैल जाता है। उसके ऊपर बाद अपन चढ़ा दो, फिर उसके बाद क्या कर दो, ठंडा पानी डाल दो, तो वो उस पर चिपक जाता है और अपनी साइज़ में आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे प्रश्न पूछा गया है कि मोमबत्ती का जलना और मोम का गर्म करना दोनों कौन से परिवर्तन है। जो मोमबत्ती है तो उसका जलना कौन सा परिवर्तन है? मोमबत्ती का जलना। और दोस्तों ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं ना, ये प्रश्न यहीं से पूछे जा रहे हैं। देखो ये क्रियाकलाप था मोमबत्ती का जलना, ये यहाँ पर ये जलना, इसका पिघलना, ये बताया गया था इस क्रियाकलाप में। इसी प्रकार इसी पर आधारित ये क्या है, ये वाला प्रश्न पूछ लिया गया। तो अगर आप वो पढ़ लेंगे तो आपसी सरलता से बन जाएंगे ये प्रश्न। तो इसमें लिखना था कि मोमबत्ती का जलना एक उत्क्रमित ना किए जाने वाला परिवर्तन है तथा मोम को गर्म करने पर उसका उत्क्रमित किया जा सकता है। उसको क्या किया जा सकता है? उत्क्रमित किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक तीसरा देखिए। प्रश्न क्रमांक तीसरा पूछा गया है अपन से कि मोमबत्ती को कुछ देर जलने पर मोमबत्ती की लंबाई में होने वाले परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते, कारण लिखिए। तो मोमबत्ती को जलाने पर उसकी लंबाई में कमी भी आ जाती है क्योंकि वह वाष्प के साथ जलकर पिघलने लगती है, अतः मोमबत्ती को जलाने के बाद उस उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। अगर आपने एक बार मोमबत्ती जला दी तो उसको बच्चों आप क्या फिर से मोमबत्ती नहीं बना सकते हो। तो ये कौन सा परिवर्तन? उत्क्रमित नहीं किए जाने वाला परिवर्तन है। चलिए देखते हैं आगे कौन सा प्रश्न पूछा गया है अपन से। इसमें पूछा गया है, चौथा प्रश्न है कि धूप बत्ती के जलने पर कौन कौन से नए पदार्थ बनते हैं, नाम लिखिए। जब अपन धूप बत्ती है ना उसको जलाते हैं तो कौन कौन से पदार्थ बनते हैं? तो धूप बत्ती के जलने पर कुछ नए पदार्थ बनते हैं। ये कौन कौन सी? एक तो राख बनती है और दूसरी गैस के रूप में वो क्या हो जाती है, उड़ जाती है। तो दो पदार्थ बन रहे हैं अपन के पास, एक तो राख और एक गैस के रूप में उड़ जाने वाला पदार्थ। दो पदार्थ आपको नाम लिख देने हैं। इसी प्रकार पांचवा प्रश्न पूछा गया है कि जल से वाष्प का बनना कौन सा परिवर्तन है? उत्क्रमित किए जाने वाला या उत्क्रमित न किए जाने वाला परिवर्तन है, कौन सा है? तो जल से वाष्प बनना एक क्या है? उत्क्रमित किए जाने वाला परिवर्तन है। जल से वाष्प बनना, अगर एक जल है तो उससे वाष्प बन सकती है, मतलब एक धुआं, मतलब एक वाष्प बन सकती है, वेपर्स बन सकते हैं। इसी प्रकार जो वो आपके वेपर बन गए उनसे वापस पानी भी बनाया जा सकता है। तो ये कौन सा परिवर्तन है? उत्क्रमित परिवर्तन है। चलिए देखिए आगे बच्चों, आगे हमें दिया गया है प्रोजेक्ट कार्य।
तो प्रोजेक्ट कार्य में 1-2 प्रश्न दिए जाते हैं, जैसे प्रश्न 1 है और ये प्रश्न 2, ये कुछ एक तालिका दी गई है, ठीक है। उसके बाद स्व आकलन, तो इस अपन को मैंने अभी आपको ये 5 प्रश्न बता दिए जो ये वर्कशीट थी। अब अपन क्या हल करते हैं, इसके उत्तर देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य के। तो प्रोजेक्ट कार्य में सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि अपने दैनिक जीवन में होने वाले परिवर्तनों की सूची बनाइए। जो आपकी डेली क्रिया में परिवर्तन होते हैं, कौन से उत्क्रमित परिवर्तन हैं और कौन से उत्क्रमित ना किए जाने वाले परिवर्तन हैं, उनको आपको ये सूचीबद्ध बनाकर लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने जैसे सूची बना दी गई है, यहाँ पर बनाई है, आप देख सकते हैं। पहला परिवर्तन मैंने लिखा है, क्या लिखा है? सबसे पहला परिवर्तन बर्फ़ का पिघलना, कागज़ को मोड़ना, पानी से भाप बनाना या फिर बलून और गुब्बारे में हवा भरना। ये सब क्या है? ये उत्क्रमित परिवर्तन है। और इस तरफ मैंने लिखे हैं भोजन पकाना, किसी सजीव में भोजन पकाना, ये क्या है? अनुत्क्रमित। ये पकड़ना नहीं है, ये पकाना लिख लीजिए यहाँ पर। क्या? भोजन पकाना, ठीक है। भोजन पकाना है बोल दे रहा हूँ, ये गलत है यहाँ पर। ये भोजन पकाना, किसी सजीव में वृद्धि होना, मोमबत्ती का जलना, अगरबत्ती का जलना या फिर दही बनना। ये क्या लिखा है यहाँ पर? दही बनना नीचे लिखा है, ये दही बनना। तो ये क्या है? उत्क्रमित ना किए जाने वाले परिवर्तन हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है, निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। ये तालिका दी है, ये परिवर्तन दिए हैं, जैसे कच्चे अंडे से उबला अंडा। ये कौन सा परिवर्तन? उत्क्रमित किए जाने वाला परिवर्तन है। आपको सिर्फ इतना लिखना है, अगर उत्क्रमित किए जाने वाला परिवर्तन है तो आपको हाँ लिखना है, और अगर नहीं तो नहीं लिख देना है। जैसे कच्चे अंडे से उबला अंडा बनाना, ये उत्क्रमित है? नहीं है। क्यों? आप कच्चे अंडे से अंडा को उबाल सकते हैं, पर उबाल के अंडा क्या आप फिर से कच्चा बना सकते हैं? तो नहीं बना सकते। इसी प्रकार लोई से रोटी बेलना, लोई से रोटी बेलना एक क्या है? उत्क्रमित किए जाने वाला परिवर्तन है। रोई से रोटी बना लीजिए, फिर रोटी को फिर से लोई बना दीजिए बेल कर, मतलब मोड़ कर उसको। गीले कपड़े से सूखे कपड़े का, ये क्या है? नहीं। ये क्या है? हाँ। तो आप ये लिख लीजिए और समझ लीजिए। अगर जो भी आपको डाउट आए या फिर जो आपको लग रहा हो कि नहीं बन रहा, नहीं समझ आ रहा, तो आप मुझे बता दीजिएगा, कमेंट कर देना, तो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। देखिए मैं नीचे तक इसको स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, तो आप देख लीजिए यहाँ पर। ये गोबर से बायोगैस, ये क्या है? नहीं। सबके सामने सबकी जोड़ी लिखी है। ये देखिए यहाँ, ये देखिए, इसका हाँ है, इसका हाँ है। जो उत्क्रमित किए जा सकते हैं उनमें हाँ लिख देना है, और जो उत्क्रमित नहीं किए जा सकते हैं उनमें नहीं लिख देना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अपन को अब अभी हमने क्या देखा? हमने अभी प्रोजेक्ट कार्य देखा था, है ना। प्रोजेक्ट कार्य के 2 प्रश्न दिए गए थे। अब मैं आपको स्व आकलन के कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको वर्कशीट के बाद दिए गए हैं ये चीज़ें। तो आप देखिए, सबसे पहला प्रश्न इसमें दिया है, सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या बताना है? जो सही विकल्प बताने, ये 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, A B C D, है ना। ये 4 दिए गए हैं, तो इनमें से आपको सही वाले पर क्या करना है? टिक करना है। तो देखिए यहाँ पर सही कौन सा है? निम्नलिखित से में से उत्क्रमित किए जा सकने वाला परिवर्तन कौन सा था? पेड़ों को काटना क्या उत्क्रमित किए जा सकने वाला है? नहीं है। फूलों को खिलाना? नहीं है। लकड़ी को जलाना? नहीं है। तो कौन सा है? एक और एकमात्र घी को पिघलाना एक क्या है? उत्क्रमित किए जाने वाला परिवर्तन है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से उत्क्रमित ना किए जाने वाला परिवर्तन कौन सा है? इसमें ना किए जाने वाला परिवर्तन कौन सा है? तो भोजन का पाचन, ये कौन सा है? कौन सा परिवर्तन है? उत्क्रमित ना किए जाने वाला परिवर्तन है। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न पूछा गया है, ऐसा परिवर्तन जिससे पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है, तो वो क्या होता है? उत्क्रमणीय परिवर्तन। अपन अभी वही देखते आ रहे हैं कि जो उत्क्रमित फिर से अपनी पूर्व की अवस्था में आ जाए, वो परिवर्तन कौन सा कहलाता है? उत्क्रमित। और जो नहीं आ सकता अपनी पूर्व की अवस्था में, वो कौन सा परिवर्तन होता है? उत्क्रमित ना किए जाने वाला परिवर्तन, है ना। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, ये जो परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अपन को अब देखते दूसरा प्रश्न क्या पूछा है। दूसरा प्रश्न है इसमें, निम्न कथनों के लिए सत्य असत्य लिखिए। इसमें अपन को सत्य सत्य लिखना है। तो सत्य सत्य देखिए, समस्त परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं, ये क्या है? असत्य है।
सभी पर तो उत्क्रमित नहीं किए जा सकते, कुछ किए जा सकते हैं और कुछ नहीं किए जा सकते। तो ये क्या बोल रहे हैं कि उत्क्रमित किए जा सकते हैं सभी समस्त परिवर्तन। तो ये क्या हो गया कथन, असत्य हो गया। कागज को मोड़कर बनाया गया खिलौना हवाई जहाज को उत्क्रमित किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है, ये सत्य है अपना परिवर्तन, मतलब ये कथन सत्य है। उसके बाद प्रश्न तीसरा देखिए, शक्कर को चाशनी का बनना कौन सा परिवर्तन है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। और कौन सा, उत्क्रमित न किए जाने वाला परिवर्तन है। ये परिवर्तन तो भौतिक परिवर्तन में आता है, पर ये कौन सा परिवर्तन है, उत्क्रमित न किए जाने वाला परिवर्तन है, अनुत्क्रमणीय है। प्रश्न क्रमांक चौथा देखिए, मोम को पिघलाना कौन सा परिवर्तन है, मोम को पिघलाना ये उत्क्रमणीय परिवर्तन है। ठीक है, प्रश्न पाँचवा पूछा है, इसमें भी सत्य सत्य पूछे हैं हमसे, तो सत्य सत्य देखिए, फलों का पकना उत्क्रमणीय परिवर्तन है, तो बिल्कुल सही बात, उत्क्रमणीय है। लोहा गर्म होने पर फैलता है और ठंडा होने पर संकुचित होता है, ये भी कौन सा है, उत्क्रमित परिवर्तन है, सही बात है। ठंडा होने पर संकुचित होता और गर्म होने पर ही क्या होता है, लोहा फैल जाता है, बड़ा हो जाता है। अपन ने जैसे वो टायर वाला देखा था एक, है ना, अभी था कुछ पहले एक क्वेश्चन आया था, प्रश्न आया था, कपड़ों पर प्रेस करना, तीसरा दिया गया है, कपड़ों पर प्रेस करना अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। कपड़े अपन ने प्रेस किए, ये प्रेस वाला है वो अनुत्क्रमणीय प्रेस से कर सकते, उत्क्रमणीय है ये, तो ये क्या हो गया कथन, इसलिए असत्य हो गया। भाई साहब, अगर आप कपड़े प्रेस कर रहे हैं तो उसको फिर अपन, ये अनुत्क्रमणीय थोड़ी ना, ये तो उत्क्रमणीय है। देखिए, सभी परिवर्तन अनुक्रमित किए जा सकते हैं, तो ये भी असत्य हो गया। इसके पहले भी असत्य आया था अपन को, ये दोनों कथन क्या हो गए, असत्य हो गए। दोस्तों, इसी प्रकार आज का जो मैंने अध्याय आपको बताया, जो भाग तीसरा था, तो ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे वो भी अपनी वर्कबुक, ये ब्रिज कोर्स की पुस्तक भर पाएँ और उसके उत्तर सही सही जमा कर पाएँ। और ये आपको अगर कुछ भी वीडियो में समझ नहीं आया है तो आप कमेंट कर बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।